अरुण दीक्षित साहब, मैं आपके पास आता हूं पहले, फिर मैं जाऊंगा राजेश जी के पास। अरुण सर, ये जो बिहार में हमने पाया, जो भी कह रहे थे, हम पहले भी उस पर चर्चा कर चुके, घुसपैठिए जिम्मेदार कौन, हालात जो मैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आप मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे डांटे जैसी स्थिति है। आपने जितनी वहां वोटर्स के लिए जितने व्यवधान हो सकते थे, अब तो ये हो गया कि सरकार वोटरों को चुन रही है। ये छुपा हुआ है कि जनता से महिलाएं परेशान, बच्चे परेशान, युवा परेशान, जो वोटर हैं 18 साल वाले, या जो बुजुर्ग वोटर हैं वो परेशान है। आपने जो जिंदा उनको मार दिया, अलग अलग तरीके की तस्वीरें हैं। और फिर ये सारी बातें, क्या अब क्या कहें इसको, कैसे देखें, कैसे लें कि अब ये जो आखिरी दौर है, शायद अब घोषणा होनी है, ये कार्ड्स आप खोल दीजिए खजाना। जैसा मैंने कहा ना, आप पंजाब को पैसा देते हो ना, हिमाचल को देते हो ना, जम्मू को देते हो, और ऐसा देश में अलग अलग जगह बहुत बुरी हालात है, वहां आप कुछ नहीं देते हो। और यहाँ खुला हुआ है 36,000 करोड़, 70,000 करोड़, 25,000 करोड़। सब पर आपकी राय, फिर मैं राजेश जी के पास आता हूँ। संजीव जी, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, ये मेरी अपनी राय हो सकती है, कुछ गड़बड़ है मोदी जी के ऑफिस में। ऐसा तो नहीं कि वो 10 या 12 साल पुराना वाला भाषण पकड़ा दिया हो, वही पढ़ रहे हो वो। गलत कागज, गलत कागज, घुसपैठिए, घुसपैठिए महिलाएं, अरे भाई, घुसपैठिए को देखिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय की है। दुश्मन के एग्रेशन का जवाब देना देश का रक्षा मंत्रालय करता है। और उसके बाद अगर देश का प्रधानमंत्री, जो 12वां साल है जिनका, वो ये कहें कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, उनको हम नहीं करने दे, तो मुझे ये लगता है कि या तो कहीं से कुछ गड़बड़ है, जो कई उम्र का असर आ गया है, 75 होने वाले हैं, हो जाता है, जैसा मोहन भागवत जी ने कहा था, 75 हो गए तो जरा बाजू हटो, तो उसका असर है, दबाव का असर है। या फिर वो ये भूल गए हैं कि 12 साल से वही प्रधानमंत्री हैं, देश वही चला रहे हैं, उन्हीं की मनमानी चल रही है। अब मजे की बात यह है कि माता जी फिर याद आ गई। अरे बिहार की माताओं बहनों ने जो झेला है, तो वो क्या प्रधानमंत्री कह रहे थे मन से कि मर्डर और ये तो अभी नहीं हो रहे क्या? अभी पिछले दिनों लगातार हो रहे हैं। बिहार में कोई चीज नहीं रुकी है। जो शराबबंदी की, वो शराब जो है कितनी बिक रही है, कोई भी चीज, सवाल प्रधानमंत्री से पूछे कौन, क्योंकि मीडिया को जवाब नहीं देंगे, बात करेंगे, मन की बात करेंगे, हम और आप पूछ भी नहीं सकते। वरना मैं तो पूछता, माननीय, आपके हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि ये बता दीजिए कि देश का गृह मंत्री कौन है, देश का रक्षा मंत्री कौन है और देश का प्रधानमंत्री कौन है। क्योंकि आप ये जो प्रचार कर रहे हो, ये तो विपक्ष का मुद्दा है कि घुसपैठिए घुस गए। क्या जो लोग सत्ता में नहीं है वो घुसपैठियों को संरक्षण दे सकते हैं? क्या वो घुसपैठियों को ला सकते हैं? तो सबसे पहले आप बर्खास्त कीजिए गृह मंत्री को, जिनके जिम्मे है सुरक्षा सीमाओं की। उसके बाद बर्खास्त कीजिए रक्षा मंत्री को, जिनके जिम्मे पूरी देश की सुरक्षा का है। और फिर देश को ये बताइए कि इतने घुसपैठिए आए, इतने घुसपैठिए हमने पकड़े, ये घुसपैठियों का आंकड़ा है। ये शर्मनाक बात है कि ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि मैं किसी विदेशी को वोटर नहीं बनने दूंगा। वोट किसके काट रहे हैं? देशी जो पुराने लोग हैं, बिहार के मूल बिहारी लोग हैं, उनके वोट काट रहे हैं। उनसे जो चीजें पूछी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक की बात सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार मोदी जी क्या इतना मूर्ख समझते हैं लोगों को, या बिहार की महिलाओं को? सबको दिखता है, बिहार की महिलाएं भी उतनी ही जागरूक हैं जितना आम बिहारी है। आज जब वो कह रहे हैं कि माताओं बहनों का वो है सारा सब, द्रोण दीदी, लखपति दीदी, तो मैंने कल, आपने देखा था जो ऑर्डर निकला था प्रधानमंत्री की रैली के लिए, जो द्रोण दीदी और लखपति दीदी, इन सबके लिए बसें भेजी गई। स्कूल के टीचरों से कहा गया कि वो बैठ के लेके आएंगे। तो क्या कर रहे हो आप? मतलब कहां तक जाओगे? वो सारे नियम कानून जो नैतिकता के थोड़े बहुत थे, वो तो आपने पहले ही खत्म कर दिया। अब कितना नीचे उतरोगे? आपके साथ लोग नहीं है, आप पैसे देके सरकार के खर्चे पे ये सब कर रहे हो, और पूछ किससे रहे हो? जवाब कौन देगा? अगर मैं कहता हूं, अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठिए ला रहे हैं, तो प्रमाणित करिए ना, जैसे उन्होंने वोट चोरी का मामला प्रमाणित किया है। लाइए पब्लिक के सामने, ये घुसपैठिए ये लोग लेके आए। आप बराबर वो कह रहे हैं तो आप खुद पर उंगली उठा रहे हैं, खुद अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ये नहीं समझेंगे, मोदी जी को मतलब और सुनना ही नहीं है उन्होंने। दूसरी बड़ी चीज जो है आज की तारीख में, लाए क्या मुद्दा? देखिए, जो आपने कहा हिमाचल गए, हिमाचल की जनता करा रही है,
बर्बादी हुई है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन चूंकि वहां सरकार बीजेपी की नहीं है, इसलिए मोदी जी को कुछ नहीं दिखता है। और पंजाब पंजाब पूरा डूबा पड़ा है। जब वहां के मंत्री ने कुछ कहने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री ने कहा आपको हिंदी समझ में नहीं आती। ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है। और उसके बाद आप खजाना लेके जा रहे हो बिहार। अरे भाई, बिहार को तो पिछले चुनाव में भी आपने इतना दिया था, बड़ी मुश्किल से आपने कैसे कैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है तो सब जानते हैं। जीता कोई और था। मूल बात यह कि जो दिया उसमें क्या हुआ। पिछले 5 साल में कितने पुल उड़ गए बिहार के, कहां से कहां पहुंचा है। आप नीतीश कुमार के भरोसे नहीं डाल सकते। आप उस सत्ता में भागीदार हो, उस चोरी में भागीदार हो, उस लूट में भागीदार हो, इसका कौन सुनेगा, कौन मानेगा। जिस तरह की घटना हुई है, देखिए बहुत शर्मनाक है। हम 4 लोग बैठे, कोई भी गाली को अप्रूव नहीं करता, ना गाली के पक्षधर है। शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और गाली देने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नौटंकी करना मां के नाम पे, ये भी शर्मनाक है। बिल्कुल 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 अरुण जी, बिल्कुल अरुण जी। मैं दोबारा, बिल्कुल मैं दोबारा आपके भाइयों ने जिसका अंतिम संस्कार, सॉरी, जिनका तर्पण कर दिया, जिनका श्राद्ध कर दिया आराम से, उसके लिए आप गया करने जा रहे हैं। क्यों नौटंकी कर रहे हो। बाकी राजेश भाई बताएंगे कि कहां से उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो आपका दीर्घ अनुभव है केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये इस सरकार को आप जानते हैं भी, जैसे आपने सुना राजेश भाई को कितने तफसील से उन्होंने बताया कि मोदी और शाह साहब की शैली कर मोदी जी देखिए, वोट जहां आप रूपाणी जी से नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो वो आप दीजिए खुद 25-30 लाख रुपए, परिवार परेशान। और देखिए उनके पास था तो दे दिया। लेकिन क्या संगदिली है, ये अजीब सी बात है कि पहले आप करते थे यूज दूसरों को और थ्रो करते थे, आज अपने लोगों को थ्रो कर रहे हैं। लंबी फहरिस्त। लेकिन अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ में, और आपको पहले की उस पर कोई टिप्पणी करना है तो स्वागत है आपका अरुण दीक्षित साहब। नहीं, देखिए संजीव जी, जो गृह मंत्री का निर्देश आदेश है, इसमें 2 चीजें बड़ी साफ हैं। पहला कि डर, दूसरा तानाशाही की तरफ बढ़ते कदम। हो सकता है अभी नेपाल का उससे कोई सबक नहीं लेंगे, लेकिन देश में वो चाहते क्या है कि कब क्या आंदोलन हुआ। 1947 से अब तक के आंदोलन और 74 के बाद के विशेष, इसका करिए अनुसंधान। मैं जो कह रहा हूं वही कह रहा हूं कि अब तक के आंदोलनों का इतिहास पढ़ के, और उनके फाइनेंसर या उनकी गतिविधियों को, उनके साथ जो चीजें जुड़ी थी, उनको सबको वो अगर इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके बाद मानक प्रक्रिया, संचालन प्रक्रिया तय करना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि क्या आपको इतना समय मिलने वाला है। ये कौन सा डर है, किस डर की वजह से। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस वक्त बहुत डरे हुए हैं। एक चीज समझिए, फर्क ये है कि पहले थी मोदी सरकार, अब है एनडीए सरकार। और जो उसके बाद जो समस्या है वो ये है कि कुछ भी मिले, कैसे भी मिले, दरअसल ये सारी चीजों को ऐसे बदलना चाहते हैं कि कल जब ये हो मैदान में, सत्ता से बाहर, तब अपने बचाव की कोशिश, और वो सारी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अभी अंदर की चीजें बहुत सब नहीं आ रही हैं। इन आंदोलनों के साथ जब कि इनकी पृष्ठभूमि और इनका सब तैयार होगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, कौन थे, कैसे थे, ये तो बात की बात है। लेकिन आज कौन, कहां, कब, कैसे हैं, ये भी तो आप देखिए। दूसरी बड़ी चीज जो है, जो बात कही गई, दरअसल वक्फ पर हमला, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को किसी भी तरह से सरकारी नियंत्रण में लाना, उसके नियमों में बदलाव करना, ये सारी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। ये वही रणनीति थी जिसके तहत बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से समय से पहले रिहा किया गया था। ये जो साफ है, देखिए, बात प्रधानमंत्री के पद की होती है, उसके कद की होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर छोटे मन का आदमी, छोटे कद का आदमी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, तो वो कोशिश करता है कि वो बड़ा बने। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद जितने छोटे बनने की सीमा लांघ दिए। अगर ये नहीं होता तो उपराष्ट्रपति की शपथ के समय जब जगदीप धनखड़ खड़े थे, तो उनके सामने सामान्य प्रक्रिया शिष्टाचार की तो हो सकती थी। नहीं करते ये लोग। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता वो नहीं है। इनको लगता है डर, ये डरते हैं। मैं कहता हूं ये डरते, अगर डरते नहीं होते तो लोकसभा के भीतर
जब अमित शाह संविधान संशोधन विधेयक लेकर गए थे तो चौथी लाइन में जाके नहीं बैठते और ना ही 30-30 20-20 मार्शल लेके जाते, फिर भी फेंका गया। तो एक तो 2-3 चीजें एक साथ आ रही हैं। एक, अब दोनों को बहुत डर लग रहा है, और जब गांव में बड़ा छोटी छोटी चीजें होती है कि अगर कहीं से कुछ डरता है तो आदमी सीधे माँ के पास भागता था, इसको मजाक में मत लीजिए। जब डर लग रहा है चारों तरफ से पिटने का, हार का, तब मोदी जी अपनी माँ की शरण में है। उस माँ का जिसका जितना ज्यादा अपमान वो कर सकते तो उन्होंने किया है। घर पूरा राजेश भाई हमसे सबसे बेहतर जानते हैं। गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं की, केशुभाई पटेल के साथ क्या हुआ था भाई, सारे लोग हैं, सुरेश मेहता के साथ क्या हुआ, बाकी पूरे लोग कहाँ चले गए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद पूरी बीजेपी कहाँ साफ हो गई, कैसे लोगों को किया है। चलिए रूपाणी जी, वो तो ठीक है कि उनका परिवार संपन्न था, उन्होंने कर दिया, लेकिन उन लोगों के उदाहरण जो राजेश भाई ने दिए हैं, उनके लिए तो इन्हें शर्म कभी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। मूल बात यह है कि बहुत छोटे मन के लोग और गली के गुंडों वाली मानसिकता के लोग आज ऊंचे पदों पर बैठे हैं। वही हो रहा है जो कहा गया, आप याद करिए जो राजेश भाई ने कहा कि पंड्या की शोक सभा में कोई नहीं जाएगा, ये स्पष्ट निर्देश है। कैसे, क्या है? सतपाल मलिक के निधन के बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, इस पर भी पूछा गया है मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से, कैसे हुआ? इतने छोटे मन के लोग, इतने छोटे मन के लोग, इतने कमजोर लोग जो हैं वो इस देश के लायक नहीं है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या आज है, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे हिमाचल का मामला हो, बंगाल का मामला हो, या दूसरे राज्य हैं, मणिपुर का मामला हो, प्रधानमंत्री आज विरोध सहने की तो बात छोड़िए, मतभेद सब में होने चाहिए, मनभेद तो बहुत दूर है, मतभेद दूसरी राय नहीं रख सकता। दूसरा, पार्टी के भीतर तो जो तानाशाही है ही है। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार आप खुद को गाली दे रहे हैं जब आप कहते हैं घुसपैठियों को बचा रहे हैं लोग। क्या हो आप प्रधानमंत्री नहीं हो, आप गृह मंत्री नहीं हो, आप देश में 12 साल से शासन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल, कौन बिल्कुल पूछेगा? बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ आप जो कहते हो ना कि सारा कुछ वो ओपन अप है, मुझे लगता है अरुण जी मेरे पास वक्त की कमी है कि टिप्पणी आप करिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। दरअसल क्या है कि किनारे पर आने पर डगमगा रहे हैं। 240 की गिनती, कल बिहार का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कम हो सकती है, क्योंकि जो बैसाखियां हैं वो भी चली जाएंगी। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि नीतीश कुमार को दोबारा बैठा के वो अपनी सरकार चलाते रहें। या आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश से ले ली जाएगी, या तो उनके सारे सांसद बीजेपी के समर्थक हो जाएंगे जैसे पहले हुआ है। ये सारी तैयारियां हैं और इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इतने झूठ है। एक बेशर्मी की एक सीमा होती है। मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुना के बात खत्म करूंगा, बहुत मजेदार है और बड़ा किस्सा है। हमारे गांव के पास शिवजी का एक मेला लगता है, ठाकर राजेश भाई सुनिए और रविंद्र भाई आप भी सुनिए। तो हमारे यहाँ यादवों का बोलबाला है, तो एक यादव जी गए, उन्होंने मुंशी बनिया था, उसकी दुकान पर से पेड़ा उठाया और खा लिया। वो बनिया भी जोरदार था, कूदा और उसने गला दबा दिया, पेड़ा जाके नीचे गिर गया बाहर, उसने अपने कुत्ते को खिला दिया। लोगों ने कहा, अरे अरे यादव जी ये क्या हो गया? बोले हुआ क्या, मेरा मुंह तो मीठा हो गया, और चले गए। तो वो बेशर्मों की वो भी पराकाष्ठा है। अब तो वही स्थिति है इनकी। अमेरिका में अपमान हो रहा है, चीन में अपमान हो रहा है, चारों तरफ अपमान हो रहा है, लेकिन दांत मीठा हो गया, मुंह मीठा हो गया, बस नटचले मुंह मीठा हो गया। वो आप शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में से मुंह देखिए और तब माँ की याद नहीं आई थी, माँ को गाली दी गई। ये चीन में ऐसा तब नहीं था, तब तो दांत दिख रहे थे बस। तो ये जो चीज है बेशर्मी की पराकाष्ठा, जो कहते हैं ना कि बेशर्म एव जयते, शर्म निरपेक्ष लोग हैं, इनसे कुछ भी उम्मीद मत करिए, अभी और नीचे जाएंगे। ऐसा न हो कि नेपाल वाले हालात बने। बिल्कुल, शर्म निरपेक्ष और बुद्धि निरपेक्ष क्या क्या